अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये हुआवे का मोबाइल है, हुआवे Y7 प्राइम 2018। मॉडल नंबर है LDN L21। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस मोबाइल का फर्मवेयर बैकअप कैसे किया जाता है EDL मोड के ऊपर, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर इसका कैसे हम रीड करेंगे। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन CPU के साथ ये मोबाइल है, एंड्रॉयड 8.0 के साथ। इसमें आपको अबाउट फ़ोन से सबसे पहले इसकी डिटेल चेक करवा देता हूँ। ये देख लें LDN L21 और 8.0 एंड्रॉयड, ठीक है। तो इसमें देखें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहली बात ये कि आपके सिस्टम में क्वालकॉम के USB ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल्ड होने चाहिए, और ये इसके लिए हम UMT डोंगल से ये काम करेंगे। और मज़ीद ये कि इस फ़ोन को पहले हम डायरेक्टली डाटा केबल से चेक करते हैं कि ये EDL मोड पे आसानी से आ जाता है या नहीं। अगर ना आया तो हम EDL केबल फिर इस्तेमाल करेंगे, मल्टी फंक्शन केबल, या फिर उससे भी अगर ना आया तो फिर हम टेस्ट पॉइंट पे करेंगे। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफ़िकेशन चेक करवा देता हूँ। ये मॉडल है हुआवे Y7 प्राइम 2018 और 2018 इसका। देखें, गूगल से अगर हम चेक करते हैं इसकी स्पेसिफ़िकेशन तो ये इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं। अगर हम GSM अरीना साइट पे आ जाएं तो GSM अरीना साइट पे देखें, इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये मॉडल कब लॉन्च हुआ, किस एंड्रॉयड के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये 2018 और इसकी सारी डिटेल्स। तो हमने इसका प्रोसेसर चेक करना है, तो ये देखें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इस पर लगा हुआ है। तो अब देखें, इस मोबाइल को हम EDL मोड पे लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम इसको नॉर्मल डाटा केबल, जैसे आपके पास एंड्रॉयड केबल होती है, उसी के ज़रिए पहले ट्राई करते हैं। तो ये केबल मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। इसके बाद मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करके डिवाइस मैनेजर आपने याद से ओपन कर लेना है, और यहाँ से डिवाइस मैनेजर पे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने पोर्ट्स पे चेक करना है कि अगर और इसकी जो बूट की होती है वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है, आपने वॉल्यूम अप डाउन सेट ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन दोनों की होल्ड करके डाटा केबल लगाना है। तो ये देखिए, ये मैंने वॉल्यूम अप डाउन होल्ड करके डाटा केबल जैसे ही लगाया तो इसने स्क्रीन पे चार्जिंग शो कर दिया है, यानी ये EDL मोड पे फ़िलहाल नहीं जा रहा। वहाँ नोटिफिकेशन पे भी डिवाइस मैनेजर पे कोई वार्निंग नहीं। इट मीन्स के ये फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच तो 2020 के साथ है। तो अब मैं इसको ट्राई करने लगा हूँ EDL केबल के साथ। तो ये मेरे साथ पास मल्टी फंक्शन केबल है, मल्टी बूट केबल। इसमें देखें, वाइट स्विचेस जितने भी हैं ऊपर वाले ये सारे ऑफ़ होने चाहिए, और जो नीचे ब्लैक वाला बड़ा स्विच है ये बेसिकली क्वालकॉम को EDL मोड पे लाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब देखें, फ़ोन तो ऑन हो गया होगा, डेफिनेटली चार्जिंग शो किया था उसने। तो मैं इसको पहले तो ऑफ़ करवाने की कोशिश करता हूँ, और इसके बाद इसको EDL मोड पे लाएंगे। तो अब क्योंकि हम मल्टी फंक्शन केबल इस्तेमाल करेंगे, या अगर EDL केबल आप यूज़ करते हैं तो फ़ोन ऑफ़ करके आपने फिर वॉल्यूम अप डाउन प्रेस नहीं करना। या देखें, फ़ोन इस वक्त ऑन हो चुका है, वेट करते हैं प्रॉपरली ये ऑन हो जाए, दैन हम इसको ऑफ़ करेंगे, और ऑफ़ करने के बाद फिर हम इसको EDL मोड पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वक्त ऑन हो रहा है फ़ोन, और चलें थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मल्टी फंक्शन केबल के ज़रिए, तो याद रखना है कि आपने अब वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड नहीं करना, उसके बगैर ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फ़ोन को पहले हम नॉर्मली ऑन हो लेने देते हैं, उसके बाद अब हम इसको ऑफ़ करवाते हैं। पावर स्विच को लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये पावर का ऑप्शन आ गया है। पावर ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो इस वक्त देखें, फ़ोन को मैंने ऑफ़ करवा दिया है, और ऑफ़ करवाने के बाद डिवाइस मैनेजर आपने ओपन रखना है। देखें, ब्लैक की बटन होल्ड करके आपने डाटा केबल मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है, और आफ्टर 5 सेकंड्स आपने बटन को रिलीज़ कर देना है। तो देखिए, जैसे मैंने बटन को रिलीज़ किया है तो ये पोर्ट्स पे QD लोडर 9008 यानी EDL मोड पे हमारा फ़ोन आ गया, ठीक है। अब देखें, नेक्स्ट है इसका, क्योंकि हमने फर्मवेयर बैकअप करना है कि नेक्स्ट टाइम ये मॉडल आ जाए तो उस पर इसको इस्तेमाल किया जा सके। तो UMT डोंगल को हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। फर्मवेयर बैकअप करने का एक फ़ायदा ये होगा कि आपको नेट से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा फिर। तो देखिए, UMT डोंगल को मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, और डेस्कटॉप पे इसका जो ये रेड और वाइट आइकन नज़र आ रहा है QC फायर एप्लीकेशन, ये आपने रन करना है। और रन करने के बाद जो है आगे से क्या प्रोसेस होगा वो देख लेते हैं। सिंपल इंटरफेस है, जस्ट हमने एक क्लिक ही करना है रीड फर्मवेयर बटन पे, लेकिन उसके पीछे जो सारी तैयारी होती है वो यही होती है कि मोबाइल को सबसे पहले EDL मोड पे लाना। अगर नॉर्मल डाटा केबल से ना आए तो फिर मल्टी फंक्शन केबल या फिर टेस्ट पॉइंट पे लाना पड़ता है। तो अब ये देखें, यहाँ से हम रीड एंड टूल्स मेन्यू पे आते हैं, और यहाँ पर आके सिंपल आपने रीड फर्मवेयर बटन पर क्लिक करना है, और बाकी आपका काम अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो देख लें ये इसने फ़ोन डिटेक्ट कर लिया है, फ़ोन फाउंड, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चिपसेट ये नीचे प्रोग्रेस बार आपको नज़र आ रही होगी। और इसके बाद इसका फर्मवेयर बैकअप करने से पहले इसने आपको एक सिक्योरिटी वार्निंग भी देनी है कि जो यूज़र डाटा है वो इनक्रप्टेड है, वो आप रीड नहीं कर सकेंगे, यानी वो इसमें शामिल नहीं होगा इस फर्मवेयर में। ठीक है, ये देखें ये वार्निंग आ गई है यूज़र डाटा, बट वो कह रहा है कि अगर फिर भी आप इसको रीड करना चाहते हैं मैनुअली जाके आप टिक लगा सकते हैं। तो ये देखें ये तमाम फाइलें जो रीड होकर आएंगी, तो यूज़र डाटा को टिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फाइलों की फिर सॉफ्टवेयर का साइज़ बहुत बढ़ जाएगा, यानी ये जितना डाटा यूज़र ने रखा हुआ है 8-10 GB तक जा सकता है। तो एज़ इट इज़ मैंने बस ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये मोबाइल का फर्मवेयर रीड होना शुरू हो गया है। इस पे अब तकरीबन आपके 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी फ़ाइल होती है बेसिकली वो system.img जो मेन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी फ़ाइल होती है, उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए अगर सारा इसी तरीके से हमने रीडिंग पे टाइम लगाया तो फिर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सिस्टम फाइल जैसे ही रीड होना शुरू होती है तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी जो है ये काम कंप्लीट हो जाए, आप फिर वीडियो देख के बोर ना हो। तो ये यहाँ से मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। अब ये फ़ाइलें जो हैं प्रोग्रेस बार आपको तेज़ी से मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप मैनुअली ख़ुद जब ये काम करेंगे तो ये काम थोड़ा सा स्लो ही होता है, यानी ये सिस्टम फाइल जो है ना ये नियर अबाउट 12 to 15 मिनट्स जो है वो रीड होने में इतना टाइम इस पर लग जाता है। ठीक है, अब ये सिस्टम फाइल इमेज करने के बाद रीड करने के बाद चंद एक और जो नेसेसरी फाइलें हैं इसके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हुआवे के, उसको भी ये रीड करेगा। और रीड करने के बाद फाइनली इसने आपको लोकेशन बता देना है कि ये फर्मवेयर कहाँ पे जाके सेव हुआ है। तो वहाँ से फिर आप उसको कंप्रेस करके या डायरेक्टली फ़ोल्डर उठा के दूसरे किसी लोकेशन पे सेव कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम इसको यूटिलाइज़ किया जा सके। ठीक है, तो अब जब तक ये रीड करता है थोड़ी देर हम वेट करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस कौन से स्टेप्स आएंगे, किस जगह ये सेव होगा जाके, क्योंकि सेव लोकेशन का भी आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि वहाँ से आपने फ़ाइल को फिर मूव भी करवाना है। ठीक है, तो अब वेट करते हैं थोड़ी देर और उसके बाद फिर देखते हैं। तो नियर अबाउट देख लें ये जो सिस्टम फाइल है इसकी ये तकरीबन 95% तक जो है ना वो रीड हो चुकी है। तो बाकी जो थोड़ा सा रह गया उसके लिए भी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड मैंने बंद कर दिया है, अब यहाँ से थोड़ी सी स्पीड नॉर्मल कर दी है ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए, वरना यहाँ से भी ये जल्दी जल्दी मूव कर जाएगा। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आएंगे कि ये फर्मवेयर कहाँ जाके सेव हो रहा है, उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, वहाँ से आगे मूव कैसे करना है। ये देखें ये कंप्लीट ही है, मोबाइल का फर्मवेयर रीड हो चुका है और ये इसने लोकेशन बता दी सी ड्राइव में UM2 फोल्डर के अंदर, रीड फोल्डर के अंदर जो है QC फाइल। तो अब हम चलते हैं सिस्टम पर, देखते हैं इसका सॉफ्टवेयर कहाँ पे जाके सेव हुआ है, किस फॉर्मेट में। तो इसके लिए माई कंप्यूटर खोलेंगे, हम सी ड्राइव खोलेंगे। ठीक है, UM2 QC फाइल और यहाँ से रीड आउट का जो फोल्डर है ये हम ओपन करेंगे। ये इसका फ़ोल्डर आ गया जी, और ये है इस मोबाइल का फर्मवेयर। इसकी पहले हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, तो 1.42 समथिंग MB का है। और अब हम यहाँ से देखते हैं तो ये जी इसका फर्मवेयर, इसमें रॉ प्रोग्रामर फाइल XML और बाकी चीज़ें भी आपको नजर आएंगी। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।